बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आज 15 जून है, साल 2026, रात का टाइम, और मैं आपका मिज़बान ग़ुलाम मुस्तफ़ा। ईरान चूँकि जंग जीत चुका है तो सऊदी अरब की जानब से ईरान को बड़ी सलामी पेश की गई है। तोहफे तो बनते हैं जब कोई बंदा विन करता है। तो ये जो अभी मुआहदा हुआ है, इसके अंदर जो चीज़ें तय हुई हैं, जो चीज़ें सामने आ रही हैं, वो वाज़े तौर पर बता रही हैं कि अमेरिका ईरान के मुतालबात मानने पर मजबूर हुआ है। तो बिन सलमान की जानब से एक बड़ा तोहफा, एक बड़ी सलामी पेश की गई है, और बिन जायद और उसके जो हवारी हैं उनकी नींदें हराम की गई हैं। उनके खिलाफ बड़ा एक्शन सऊदी अरब की जानब से लिया गया है। इसके साथ साथ हम बात करने जा रहे हैं कि जेडी वांस का अहम तरीन बयान सामने आ चुका है। अमेरिका और मिडल ईस्ट के अंदर जो उसके हवारी मौजूद हैं वो इस चीज़ की बाकायदा तस्दीक कर रहे हैं, बाकायदा रिपोर्ट्स जारी कर रहे हैं कि ये जो अभी एक सीज़ फायर, आर्जी सीज़ फायर हो चुका है, हतमी मुआहदे तक पहुँचने तक ईरान एटमी हमला कर देगा। और इसके वाज़े तौर पर सबूत भी पेश किए गए हैं। और इसके साथ साथ अगर मैं आप लोगों को बताता चलूँ तो चीज़ें सारी खोल कर इस वक्त एक खुफिया खबर जो है वो भी सामने आ चुकी है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसको लाजमी सब्सक्राइब कर लें और कमेंट सेक्शन के अंदर अपनी जो कीमती राय है उसका इजहार भी ज़रूर फरमा लें, और पाकिस्तान जिंदाबाद ज़रूर लिखें। नाज़रीन मोहतरम, पाकिस्तान के जो वज़ीर आज़म हैं शहबाज शरीफ साहब, उनकी जानब से कल एक ट्वीट की गई रात के टाइम, 15 जून तकरीबन बनता है टाइम अगर देखा जाए तारीख के हवाले से, तारीख के हिसाब से, कि एक मुआहदा जो है वो हो चुका है। ईरान अमेरिका के दरमियान जंग बंदी हो चुकी है। अब जुनेवा के अंदर जुमे के दिन 19 जून को बाकायदा एक इजलास होगा, एक टेबल टॉक होगी जिसको होस्ट पाकिस्तान करेगा मुकम्मल तौर पर। तो नाजरीन मोहतरम, जो चीज़ें ये सामने आई मुतालबात को लेकर, अब ईरान का मौक़िफ़ कुछ और सामने आ रहा है, और जेडी वांस जो अमेरिका के वज़ीर हैं उनका मौक़िफ़ कुछ और सामने आ रहा है। ईरान के साथ मुआहदा एतवार को डिजिटल तौर पर दस्तखत हो चुका है। अमेरिकी नायब सदर जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं अमेरिका के, जेडी वांस का कहना है कि मुआहदे के बाद कोई नई माली रियायत या रकम जारी नहीं की गई। उन्होंने मीडिया इंटरव्यू में कहा कि ईरान के साथ मामलात में अभी मजीद तफसीलात तय होना बाकी हैं। उम्मीद है कि आबनाए हरमज़ तवील मुद्दत में टोल फ्री और खुली रहेगी। यानी ईरान कहता है कि जितने भी जहाज से बहरी जहाज गुजरेंगे मुआहदा होने के बाद भी, तो क्या होगा, उनको एक फ़ीस की अदायगी करनी होगी। और इस फीस का मकसद ये कोई टोल टैक्स नहीं है, बल्कि इसका मकसद है कि उनको बदले में सहूलियात फराम की जाएंगी। उनको जो आलूदगी वगैरह होती है, जो सफाई होती है, मतलब ये सारी चीज़ें देखी जाएंगी। उनको बदले में कुछ दिया जाएगा जो उनसे फ़ीस ली जाएगी, और फीस के बगैर कोई नहीं गुजरेगा। जबकि ये कह रहे हैं कि टोल फ्री होगी। ईरान के साथ मुआहदे पर 2 मराहिल पर मुश्तमिल तस्दीकी निज़ाम होगा। उम्मीद है कि हमारे मुआहदे का मतन इसी हफ्ते जारी किया जाएगा। जुमा को दस्तखती तकरीब में ईरानी नुमाइंदों की मुकम्मल मौजूदगी मतवक्के है। ईरान की नुमाइंदगी में स्पीकर, वज़ीर ख़ारजा और दीगर आला हुकाम शामिल होंगे। यानी जो अहम तरीन शख्सियात इस्लामाबाद के अंदर आपको देखने को मिली, अमेरिका की जानब से भी जिस तरह से जो उनके जेडी वांस शामिल थे, इसके अलावा स्टीव विटकोफ शामिल थे, इसके अलावा किश्नर शामिल थे। तो इस तरह से जो ईरान के हैं सैयद अब्बास इराक़ची, इसके अलावा पार्लियामेंट के स्पीकर हैं मोहम्मद बाकर कालिबाफ, तो ये जो है वो सरबराही फरमाएंगे इजलास की, और बाकी क़यादत भी उनकी साथ होगी। तो ये वहाँ पर जुनेवा के अंदर मौजूद होंगे। देखना होगा कि तेहरान किस हद तक रायतें देने के लिए तैयार होता है। अब ये जेडी वांस ने भी स्टेटमेंट जारी कर दिया और इस चीज़ की तस्दीक कर दी है कि मुआहदा जो है वो एक हो सकता है, लेकिन तब भी मुमकिन हो सकता है जब अगर मुज़ाकरात आपस में कामयाब होते हैं, एक दूसरे की चीज़ों पर कंप्रोमाइज़ किया जाता है। इसके साथ साथ मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि इस वक्त अमेरिका और इजराइल जो है वो लर्ज उठे हैं। मामला ये पेश आया है कि एक बड़ी तशवीशनाक खबर, अब ये वो कह रहे हैं कि बड़ी तशवीशनाक खबर ये है कि ईरान के करीब
जो पिकास माउंटेन नामी जगह है जो कि नतन्स न्यूक्लियर साइट के बिल्कुल पास है, वहां पर बहुत गहरे अंदर जमीन में एक बड़ी जेरे जमीन फैसिलिटी बनाई जा रही है। जमीन के अंदर एक इतनी ज्यादा खुदाई की जा रही है कि अगर वहां पर शदीद किस्म की बमबारी भी की जाती है, मतलब सेटेलाइट तस्वीर से पता चलता है, बाकायदा सेटेलाइट तस्वीर जारी की गई हैं कि यह जगह बहुत ज्यादा गहरी है। इतनी गहरी है कि आम बम इस तक नहीं पहुंच सकते, यानी इतनी खुदाई करके नीचे चीजें अगर वो रख देते हैं तो अगर कोई बमबारी भी करता है फिजाई या कोई मिसाइल दाग देता है फिर भी तबाही नहीं मच सकती। जो ईरान चीजें अपनी वहां पर महफूज करने के लिए रखता है वो महफूज रहेंगी। ईरान का मौकफ ये है कि ये सिर्फ सेंट्रीफ्यूज बनाने का एक प्लांट है, लेकिन अमेरिका और इजराइल और मगरबी मुमालिक को शक है कि ये न्यूक्लियर एनरिचमेंट के लिए इस्तेमाल हो सकता है, यूरेनियम की अफसुदगी के लिए ये इस्तेमाल हो सकता है। ये जो जगह बनाई जा रही है इस वक्त ये साइट अब भी फ़ाल है, तामीरात के तहत है और ईरान इसे मजीद मजबूत बना रहा है, लेकिन इजराइल इस पर मुकम्मल एतमाद नहीं कर रहा क्योंकि पिकास माउंटेन जैसे मकामात अब भी उनके नज़दीक एक बड़ा ख़तरा हैं। इतलात ऐसी हैं कि नाजरीन मोहतरम, चूँकि अभी मुआहदा तो फाइनल नहीं होगा ना, जुनेवा के अंदर भी टेबल टॉक या बातचीत तो होगी जो कुछ भी होना है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वहाँ पर भी ये बैठ कर बातचीत करेंगे और मुआहदा हो जाएगा। तो ये जो आर्जी एक सीज फायर हो रहा है इसके दौरान ईरान के एक तो पाबंदियाँ हट जाएंगी, तेल अपनी मनमानी से वो सेल करेगा, अपनी मर्जी का रेट लगाएगा। इंटरनेशनल मार्केट का जो रेट होता है फिर वही लगना है ना, पहले तो कम रेट लगता था, तो रेट होगा ज़्यादा, तो उसको दिफाई सतह पर भी मजबूती मिलेगी और उसकी कौमी सतह पर भी जो मईशत है वो भी मजबूत होगी। तो ये एक बड़ा टर्निंग पॉइंट इसके लिए साबित होगा अभी जो ये एक सीज फायर हुआ है। अब सऊदी अरब ने नाज़रीन मोहतरम क्या किया है, आप जानते हैं कि विजन 2030 के तहत सऊदी अरब ने अब जो गैर मुल्की लोग हैं उनको भी ज़मीन देना शुरू कर दिया है, वो प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, एक सिलसिला उसने शुरू किया है। लेकिन उसने इजराइल के लिए ये चीज़ जो है वो अब भी बाकी रखी हुई है कि उनको उसने ऐसा आप कह लें कि जनाटेदार थप्पड़ सीध किया है। एक तरफ आप देखें ना कि यूएई है, मुत्तहिदा अरब अमारात है, वहाँ पर उनके आयरन डोम सिस्टम लगे हुए हैं, वहाँ पर वो जाते हैं, मुलाकातें करते हैं, खुशगपियाँ हैं, जफ्फियाँ हैं, सब कुछ है। लेकिन यहाँ पर बिन सलमान की गवर्नमेंट है और वो कहती है कि सबको जगह देनी है रहने के लिए, कोई ख़रीदना चाहता है, जो इन्वेस्टमेंट करना चाहता है कर ले, लेकिन इजराइल के शहरियों के लिए ये सहूलत मुयस्सर नहीं है, उनको कोई इजाज़त नहीं है कि वो जगह ख़रीदें या काम करें, तो ऐसी कोई चीज़ हम नहीं होने देंगे। तो ये ईरान, चूँकि ईरान के साथ उसकी खुली दुश्मनी है, तो ये एक किस्म का ईरान के साथ भी एक दोस्ती का वो हक अदा कर रहे हैं और ये तो हमारे ईमान का भी तकाजा है। तो मेरे ख्याल में ये दुबई को या कतर को या बहरीन को, कुवैत को, इन ममालिक को समझ नहीं आ रहा। तो नाज़रीन मोहतरम, ये भी एक बड़ी आप कह लें कि वो दुश्मन का दुश्मन जो है वो आप जानते हैं कि दोस्त होता है और दोस्त का दुश्मन जो है वो दुश्मन होता है। तो सऊदी अरब ने यहाँ पर ये काम किया है। आप इस पर क्या कहते हैं मुझे ज़रूर बताएं। मज़ीद ऐसी वीडियोज़ देखने के लिए अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद।